आखिर एक बाप अपनी ही बेटी की खुशियों का क्यों बना कातिल? एक बाप ने अपनी ही बेटी के सुहाग को क्यों उजाड़ दिया? कहते हैं कि बाप अपनी बेटी का सबसे अच्छा दोस्त होता है, लेकिन यूपी के सोनभद्र से एक ऐसी खबर सामने आई है जो बाप बेटी के प्यार पर कई सवाल खड़े कर देती है। सोनभद्र में एक ससुर ने अपने ही दामाद की 15 लाख रुपए में सुपारी देकर बड़ी बेरहमी से हत्या करवा दी। लेकिन आखिर एक पिता ने अपनी ही बेटी की खुशियां क्यों छीन ली? ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं हूं कुंवर शर्मा और आप देख रहे हैं अमर उजाला। सोनभद्र के गांव गुरमुरा का रहने वाला एक दुकानदार राकेश 10 सितंबर को रात अपनी आम दिनचर्या के मुताबिक ही बाजार से कुछ खरीदारी कर वापस लौट रहा था। घर पर बीवी इंतजार कर रही थी। शादी को अभी करीब 1.5 साल ही हुआ था। दोनों की लव मैरिज थी। ऐसे में पति पत्नी एक बढ़िया जीवन जी रहे थे। लेकिन 10 सितंबर की ये रात उनके जीवन में काल बनकर आई। राकेश के घर लौटते समय कुछ बाइक सवार बदमाशों ने घर से महज 100 मीटर पहले उसे रोककर मौत के घाट उतार दिया। हमलावरों ने पहले राकेश के सीने में चाकू से वार किए, फिर भी संतुष्टि नहीं मिली तो पीठ पर गोली मारकर राकेश को मौत के घाट उतार दिया। मामला इतना डरावना था कि इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस एक्शन में आ गई। आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 थानों की स्पेशल टीमें लगाई गईं। मामले पर पुलिस लाइन सभानगर में एएसपी कालू सिंह ने बताया कि छानबीन के दौरान मिले सुराग के आधार पर पुलिस ने सोमवार यानी 16 सितंबर की सुबह चौरपनिया जंगल के पास घेराबंदी कर राकेश के ससुर ललित पटेल को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पुलिस को सोर्सेस से यह जानकारी मिली थी कि राकेश के ससुर ने ही सुपारी देकर उसकी हत्या करवाई है और 16 सितंबर की सुबह ससुर ललित सुपारी के बचे हुए पैसे बदमाशों को देने वाला था। मौके से पुलिस ने ललित के साथ साथ मर्डर करने वाले तीनों बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में इन बदमाशों की पहचान विनोद गौंड, सुरेंद्र कुमार गौंड और आशीष कुमार भारती के रूप में हुई। उनके कब्जे से तमंचा, कारतूस और चाकू भी बरामद किया गया। लेकिन आखिर एक ससुर ने अपने ही दामाद को इतनी बेरहमी से क्यों मरवाया? ये जानने से पहले आइए सुनते हैं कि पुलिस ने इस केस के बारे में क्या कुछ कहा। देखिए, दिनांक 10/9/2024 की शाम 7 बजे राकेश गुप्ता निवासी गुरमुरा थाना चौपन की एक मोटरसाइकिल पे अज्ञात 3 सवारों ने हत्या कर दी थी और हत्या ये फायर इंजरी थी और चाकू को से वार करके की गई थी। हमारी सर्विलेंस टीम, एसओजी टीम और थाना रॉबर्ट्स ये थाना चौपन के द्वारा इस पर काफ़ी कार्य किया गया। तो लास्ट अल्टीमेट में निकल के आया कि जो लड़का है राकेश गुप्ता, उसने लव मैरिज करी थी सीमा पटेल के साथ में। सीमा पटेल के जो पिताजी हैं ललित पटेल, उन्होंने इस सारे षड्यंत्र को रचा। वो इस शादी से खुश नहीं थे। उन्होंने इसमें विनोद कुमार गौड़, सुरेंद्र कुमार गौड़ व आशीष भारती, इन 3 लोगों को हायर किया था और इन्हें 90,000 रुपये पहले ही दे दिए थे विनोद गौड़ को, और बाकी इन लोगों पे 7 लाख और किसी पे 5 लाख कर्जा था। तो इसके भी आश्वासन दिया था कि जब आप घटना कर देंगे तो उसके बाद वो आपको ये जो पैसा है वो बाद में दे देंगे। तो सर, टोटल सुपारी कितने की दी गई थी? 90,000 पेमेंट किया जा चुका था और एक को 7 लाख, एक को 8 लाख, लगभग 15 लाख के आसपास का टोटल है। 15 या 20 भी हो सकता थोड़ा, और अभी जो आया वो 15 लाख के आसपास का है। तो किस तरीके से सर वारदात को अंजाम दिया, कहाँ पे दिया गया था? ये जो राकेश गुप्ता है गुरमुरा के रहने वाले, अपने घर, उस घर से 100 मीटर के आसपास पहले ही ये जो अभियुक्त गण है पहले से ही वहाँ पर रेडी थे। इन्हें पता था, पीछा कर रहे थे सुबह से ही कि ये अपने घर आएगा, और जैसे ही घर आया तो उन्होंने इसकी मोटरसाइकिल को वहाँ रोक लिया। और इनमें जो अभियुक्त है, उन्होंने एक अभियुक्त ने तुरंत इसकी मोटरसाइकिल को रोका और तुरंत उसको धक्का दिया, और एक ने तमंचे से वार करा, एक ने चाकू से वार किया। मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड था, आखिर पुलिस किस प्रकार से इस पूरे मामले का खुलासा करता है? जब ये घटना हुई थी तभी ये प्रकरण आया था कि इसमें मोस्टली ये इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि इसके जो परिवार के लड़की के हैं वो इससे खुश नहीं है।
तो क्योंकि इसमें इन्होंने धमकी भी दी थी कि यदि ऐसा हुआ तो पक्का इस तरह की घटना करेंगे। तो इसमें पुलिस से सहयोग मांगा था उन लोगों ने? नहीं, पीछे कोई इस तरह का कोई एप्लीकेशन, कोई प्रार्थना पत्र किसी प्रकार का नहीं आया। अधिकतम कितनी सजा हो सकती है सर? आजीवन कारावास तक की सजा है, मृत्युदंड की सजा है। तो सर खुलासा करने वाली टीम को कुछ पुरस्कार दिया जा रहा है इसमें? पूरे मामला बड़ा था। हाँ, पुरस्कार की रिकमेंडेशन की जा रही है, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा की जा रही है। आपको बता दें कि 10 सितंबर से पहले भी 27 अगस्त की रात को विनोद, सुरेंद्र और आशीष ने राकेश की दुकान पर पहुंचकर सिगरेट लेने के बहाने राकेश पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन तब लोगों ने शोर मचा दिया और इस वजह से वो फरार हो गए थे। लेकिन राकेश की हत्या के मकसद से 10 सितंबर को तीनों बदमाश एक बार फिर निकले। बदमाशों ने घटना को अंजाम देने से पहले सुबह से ही दबाकर शराब पी, फिर बाजार पहुंचकर राकेश के घर जाने का इंतजार करने लगे। दुकान के लिए पिकअप पर अनाज लादकर राकेश बाइक से घर के लिए निकला। उसके साथ बाइक पर महेंद्र नाम का एक शख्स भी मौजूद था। हमलावरों ने घर से 100 मीटर पहले आंगनबाड़ी केंद्र के पास राकेश को धक्का देकर बाइक से गिरा दिया, फिर उसके सीने में चाकू से वार किया। महेंद्र को मौके से भगाकर हमलावरों ने राकेश के पीठ पर गोली मार दी और फरार हो गए। इस केस में पुलिस ने खुलासा किया कि ससुर ललित सिंह ने ही 15 लाख रुपए में सुपारी देकर राकेश की हत्या कराई थी। दरअसल ललित अपनी बेटी के दूसरी जाति के युवक राकेश से लव मैरिज के खिलाफ था। दोनों की शादी से नाराज होकर ही ललित ने अपने ही दामाद को जान से मारने का प्लान बनाया। जानकारी के मुताबिक ललित ने पहले ही राकेश को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। इसी उद्देश्य से उसने करीब 6 महीने पहले ही बदमाश विनोद को हत्या की सुपारी दी। 15 लाख रुपए में हत्या की बात तय हुई थी। बयाने के तौर पर विनोद ने 90,000 रुपए भी लिए थे और बाकी के पैसे काम होने के बाद देने की बात हुई थी। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।